चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हेलोल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड है। अभी तक जो हेलोल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है वो फ्रॉम एल्कोहल्स एंड फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कोहल में बहुत सारी रिएक्शन थी। फ्रॉम एल्कोहल्स हेलोल्केन्स अगर हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एन एल्कोहल तो उसमें रिएक्शन विद HX था, रिएक्शन विद KBr एंड H2SO4 concentrated, reaction with Kl and S3PO4, reaction with PCl3, reaction with PCl5, reaction with red phosphorus and bromine, reaction with red phosphorus and iodine, reaction with ionyl chloride SOCl2। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हेलोल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट था फ्रॉम एल्कीन्स। उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था नंबर 1 एल्कीन पे हेलोजन के एडिशन से। एल्कीन हेलोजन का HX का एडिशन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड का, उससे एल्कीन फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड यूज करते हैं HBr का एडिशन करा रहे हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है। फिर इसी में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि नॉर्मली जब हम किसी हेलोजन से किसी एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे हेलोजन एटम्स का अटैचमेंट हो जाता है या बॉन्डिंग हो जाती है, डाई हैलाइड फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम किसी एल्कीन को हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन किसी एल्कीन से करा रहे हैं हाई टेम्परेचर पे या फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब वो सारी कंडीशंस जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए सपोर्टिव कंडीशंस हैं। फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की सपोर्टिव कंडीशंस है हाई टेम्परेचर, सनलाइट की प्रेजेंस और रेडिकल इनिशिएटर यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस। तो इनमें से इन कंडीशंस में अगर हम हेलोजन का रिएक्शन कराते हैं किसी एल्कीन के साथ तो एडिशन रिएक्शन ना होकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और वो भी एलाइलिक पोजीशन पे। तो और एलाइल ब्रोमाइड या एलाइल क्लोराइड इनको हम यूज करते हैं। इसके अलावा एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए एक और रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद NBS, N-ब्रोमोसैक्सिनिमाइड। सिमिलरली एलाइलिक क्लोरीनेशन के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। तो ये डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हेलोल्केन को प्रिपेयर करने का है वो एल्केन से है। ये एल्केन चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्केन्स को जब हम हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है। जो मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एल्केन में हम लोग ने डिस्कस किया था 3 स्टेप्स में ये पूरा प्रोसेस होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन को हेलोजन के साथ स्पेशली क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम ट्रीट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू 1 by 1 हाइड्रोजन एटम्स एल्केन के सब्स्टिट्यूट होंगे और हमें एक मिक्सचर ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलेगा। एग्जाम्पल मीथेन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो 1 by 1 हाइड्रोजन इसके रिप्लेस होंगे मीथेन के। तो पहले में CH3Cl मिला विच इज मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट इज एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो CH2Cl2 मिला डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट इज ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 which is also known as chloroform. And next is CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हम केवल मिथाइल क्लोराइड फॉर्म करना चाहते हैं, हम रिएक्शन को यहीं तक कराना चाहते हैं, इन प्रोडक्ट्स को अगर हम नहीं चाहते हैं या कम अमाउंट में चाहते हैं तो हमें रेशियो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि मीथेन पे पहला जब सब्स्टिट्यूशन हुआ तो CH3Cl बना, इस CH3Cl पे ये क्लोरीन अटैक कर रहा है तब CH2Cl2 बन रहा है, जिसपे फिर क्लोरीन अटैक कर रहा है तो CHCl3 बन रहा है। अगर हम हेलोजन का अमाउंट इतना रखें ही ना कि वो बार बार अटैक करे तो सीधी सी बात है कि स्टेप 1 में ही ऑलमोस्ट पूरा हेलोजन कंज्यूम हो जाएगा और तब रिएक्शन में आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, तब मेन CH3Cl मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मीथेन है उसे आप लीजिए एक्सेस में
जो भी एल्केन है उसे आप एक्सेस में रखिए और जो हेलोजन है उसे रखिए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, उसको कम अमाउंट में लीजिए। ये सब एल्केन में हम लोग ने डिस्कस किया है। इसमें एक बात और, अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के मैकेनिज्म के लिए बात करें तो इसका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। नंबर 2, इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स के रिप्लेसमेंट का ऑर्डर है, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस हाइड्रोजन, अलग अलग टाइप के जो हाइड्रोजन एटम्स के रिप्लेसमेंट का ऑर्डर है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो हमने वहां भी डिस्कस किया था। हाँ ठीक। मतलब अगर एल्केन के अंदर टर्शरी नेचर का हाइड्रोजन है तो उसके रिप्लेसमेंट का चांस सबसे ज्यादा होगा, या टर्शरी नेचर के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट की रिएक्शन फास्टेस्ट है, देन सेकेंडरी टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड देन प्राइमरी टाइप ऑफ हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर। और जो इनका रिलेटिव रेट है, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तो रिएक्टिविटी है, इनका रिलेटिव रेट की अगर हम बात करें तो क्लोरीनेशन के लिए ये जो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स के रिप्लेसमेंट का जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली अगर हम रेशियो की बात करें तो वो 5:3.8:1 है। एंड फॉर ब्रोमिनेशन इट इज 1600:82:1। ये सब भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग एल्केन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो जितनी देर में टर्शरी नेचर के 5 हाइड्रोजन एटम्स पे रिप्लेसमेंट होगा उतनी ही टाइम में सेकेंडरी टाइप के 3.8 हाइड्रोजन एटम्स ही रिप्लेस होंगे और उतनी देर में प्राइमरी नेचर का केवल 1। सिमिलरली ब्रोमिनेशन में देखिए ये और ज्यादा गैप है, ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीनेशन। यहाँ पर देखिए और डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर ब्रोमिनेशन में क्या है कि 1600 टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स के रिप्लेसमेंट में जितनी देर में होगा उतनी देर में सेकेंडरी नेचर के ओनली 82 एंड प्राइमरी नेचर का ओनली 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। क्लियर? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर पे हम लोग डिस्कस। अब एक चीज देखिए, इसी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक ये कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड हैलोकेन्स ऑफ एन एल्केन सॉरी। ये टॉपिक क्या है जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एल्केन है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसका हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं, कोई हेलोजिनेशन कराते हैं। और इसके हेलोजिनेशन में हमें ये फाइंड करना है कि इसके हेलोजिनेशन में प्राइमरी टाइप के, सेकेंडरी टाइप के और टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो मिलेंगे उनका प्रपोर्शन क्या होगा, उनका रेशियो क्या, उनका परसेंटेज क्या होगा। ध्यान समझिएगा हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ये है तो यहाँ पर अगर हम इस एल्केन को देखेंगे तो इस एल्केन में प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है और टर्शरी भी है। अगर हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं, मान लीजिए सनलाइट की प्रेजेंस में इसका हम क्लोरीनेशन कर दें तो हमें ये फाइंड करना है कि जो प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो ओवरऑल प्रोडक्ट में उनका परसेंटेज कितना होगा। प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे जरा समझिएगा। अगर यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट होता है तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, यहाँ रिप्लेसमेंट होता है तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। ठीक। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहाँ होंगे, ये सेकेंडरी, यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ तो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पर ये जो CH यहाँ पर अगर रिप्लेसमेंट हुआ या यहाँ पर हेलोजिनेशन हुआ तो ये टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ठीक। तो अगर हमें ये फाइंड करना हो, कभी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा आता है कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेगा, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ओवरऑल मिलेगा, उसमें सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। इसमें दो चीजें, अगर मान लो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए
तो कैसे करेंगे जरा देखिए, आप ये देखिए, और मान लो ये केस क्लोरीनेशन का, आप पहले ये देखिए कि प्राइमरी नेचर के कितने हाइड्रोजन एटम्स इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। प्राइमरी टाइप के कितने हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है? 3 and 3 all these टोटल। are primary हाँ hydrogen atoms. तो देयर आर ठीक 9 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, जहां 9 पर रिप्लेसमेंट का चांस होगा तो प्राइमरी प्रोडक्ट होगा। ठीक है। इनटू, इसको मल्टीप्लाई करिए प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है क्लोरीनेशन में 1 1, तो 9 इंटू 1 यही रिप्लेसमेंट का चांस है। प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन पे ये चांस बनेगा, रिप्लेसमेंट ऑर्डर और कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं ऐसे। ठीक। क्लियर? डिवाइडेड बाय टोटल। हाँ अब टोटल प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे समझिएगा। टोटल प्रोडक्ट में प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का ऑर्डर वही होगा, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स 9। रिएक्टिविटी हाँ प्लस सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का अगर हम 1 वैल्यू देखें तो सेकेंडरी तो सब्स्टिट्यूट 1 into 3.8 1 नहीं, सेकेंडरी 2 into yes, हाँ 2 into 3.8 तो 2 इंटू 3.8 3.8 और टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का अगर हम देखेंगे 1 into 5 तो 5, हाँ एक ही टर्शरी हाइड्रोजन है और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 5 है, दिस। ठीक है, ठीक। ये ओवरऑल हाँ प्रोडक्ट का चांस हुआ हम्म इनटू 100। ये हम कर देंगे तो टोटल प्रोडक्ट में प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। ठीक। ठीक है ना? अगर हम इसे देखेंगे हाँ तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये टोटल जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। क्लियर? हाँ तो बताइए जरा कितना आएगा लगभग ये? ये आएगा लगभग 10%। आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 10%। ठीक है, ठीक। इसका मतलब टोटल जो मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट होगा उसमें क्लियर? हाँ 1 मिनट रुक जाओ, जरा परसेंटेज चेक कर लेना कितना आ रहा है। सॉरी 41.66 आएगा ये, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक। तो ये हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अब आपको सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का क्या परसेंटेज होगा ओवरऑल प्रोडक्ट में? तो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन के लिए 2 इंटू हाँ 3.8, यही तो सेकेंडरी 3.8 का चांस है, रिएक्टिविटी ऑर्डर और नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाँ अपॉन में क्या रहेगा? टोटल प्रोडक्ट, यानी 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 हाँ प्लस 2 इंटू 3.8 प्लस हाँ 1 इंटू 5 जैसे कर रहे थे आप डिनोमिनेटर में, ठीक। इंटू 100, तो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो जाए। क्लियर हो गया? हाँ अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में ठीक। यहाँ क्लोरीनेशन की जगह ब्रोमिनेशन हो जाए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो गया और अब आपसे कहते हैं कि जो टोटल ओवरऑल जो मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो, चाहे टर्शियरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, उसमें सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का रेशियो क्या होगा? या हो जाएगा। तो हो जाएगा। अब सेकेंडरी का मान लीजिए हाँ परसेंटेज पूछा तो सेकेंडरी नेचर के हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, इनटू सेकेंडरी की रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर ब्रोमिनेशन, हाँ इट इज 82, 2 इंटू ठीक। 82 2 into 82 अपॉन डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? टोटल डिनोमिनेटर में 9 into 1 यस then प्लस 2 in plus 2 into 82 प्लस plus 1 into 1600। इंटू 100। ठीक है, हाँ कर लोगे ना? हाँ
तो इस एग्जाम्पल को नोट करके इसके लिए क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के परसेंटेज फाइंड करो ओवरऑल प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर हो गया ये टॉपिक? हाँ। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एल्केन में हम लोग ने एक चीज और पढ़ा था कि जो ये हेलोजिनेशन हम करते हैं किसी भी एल्केन का, इसमें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो बहुत आसान है। एल्केन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। आयोडीनेशन जब एल्केन का करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम रिवर्सिबिलिटी का है, बिकॉज जो HI एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस द प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड बैक इनटू एल्केन। इसलिए हम लोग ने एल्केन में भी पढ़ा था कि जब आयोडीनेशन ऑफ एल्केन कराएंगे तो HNO3 से तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में कराएंगे, जिसमें कॉमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो HiO3 आयोडिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HgO की प्रेजेंस में कराएंगे। दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनका काम क्या है? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे वो जैसे ही HI सिस्टम में बनेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे नॉन रिड्यूसिंग आयोडीन में। तो रिएक्शन का जो रिवर्सिबिलिटी का इश्यू था वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। एक और प्रॉब्लम जो हमारी थी वो थी फ्लोरिनेशन में। क्या प्रॉब्लम थी फ्लोरिनेशन के लिए? बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, हाईली एक्सोथर्मिक एक्सप्लोजिव नेचर है। इसलिए हम डायरेक्ट आयोडीनेशन और डायरेक्ट फ्लोरिनेशन अवॉइड करते हैं। ठीक। अब अगर हमें आयोडो एल्केन या फ्लोरो एल्केन बनाना है किसी एल्केन से, तो हमने यहीं पर पढ़ा था एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास, अदर ऑप्शन ये है कि हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन बना लें एल्केन का। और बाद में फिंकस्टीन एंड स्वार्ट्ज, ये दो रिएक्शन पढ़ी थी हम लोग ने। फिंकस्टीन रिएक्शन में जो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन मिलेगा उसको NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ट्रीट करके हेलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू आयोडो एल्केन बना लेंगे। तो ये सारा हम लोग ने एल्केन में डिस्कस करा। अब एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स expected to be formed on the free radical monochlorination of this alkane। इस एल्केन का अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स आप ड्रॉ करिए। एल्केन क्या है हमारे पास? CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 होल ट्वाइस एंड CH, CH2 एंड CH3। अब इसका जब हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो आप पोजीशंस देखिए कौन कौन सी पोजीशंस हैं जहां पर हेलोजिनेशन हो सकता है। एक तो ये पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर अगर क्लोरिनेशन होता है CH2Cl बन जाएगा ये एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये CHCl हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकता है, और चौथा यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकता है। और यहाँ पर हमने जो 5th कार्बन लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4th एंड 5th एक ही चीज है, वो इक्विवेलेंट कार्बन एटम्स है। मतलब उनमें से कहीं पर भी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, प्रोडक्ट विल बी सेम। इसलिए 5th का कोई मतलब है नहीं। यानी ये चारों ऐसी पोजीशन है जहां पर हेलोजन का रिप्लेसमेंट, हेलोजन रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन एटम्स को। और इसलिए जब हम इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, जब इसका क्लोरिनेशन करेंगे तो हमें 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स या 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए उसमें से, जैसा भी मैंने आपको समझाया था, हमें टोटल 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स प्राइमरी होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड होंगे और कुछ प्रोडक्ट्स टर्शरी होंगे। तो क्या आउट ऑफ 4 मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ऑफ दिस गिवन एल्केन, हम लोग परसेंटेज ऑफ प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट
एंड परसेंटेज ऑफ टर्शियरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। हाँ ठीक, अभी मोनोक्लोरिनेशन, अगर मोनोब्रोमिनेशन होता तब भी कर लेते हैं। हाँ यही क्वेश्चन है, कर लेंगे इसमें। हाँ कर लेंगे। भी इसके मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, वो सारे बना के देखिएगा, 4 बनेंगे इसमें। ठीक है, ठीक। ये होमवर्क आपका। नेक्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि जो एल्केन है हाँ उससे डायरेक्ट आयोडोएल्केन बनाना या डायरेक्ट फ्लोरोएल्केन बनाना टफ है। तो एक मेथड है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम हेलोजन्स का एक्सचेंज कर लेंगे दूसरे हेलोजन्स। तो हम इजीली क्लोरो या ब्रोमो एल्केन बना लेंगे क्योंकि उनके फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाद में हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू हम अपना रिक्वायर्ड आयोडो और फ्लोरो एल्केन बना लेंगे। ठीक। तो इसमें एक रिएक्शन है आपका फिंकस्टीन रिएक्शन। हाँ। ये आयोडो एल्केन के लिए यूज होता है। इसमें करना क्या है, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन, हाँ क्लोरो या ब्रोमो एल्केन जिसको कि आपने इजीली बनाया उसको Na के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन या मिथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देंगे, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटोन या मिथेनॉल की प्रेजेंस में Na के साथ। ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा यहाँ पर देखिए, एक्सचेंज कराया गया। मान लीजिए आपके पास Rx है, कोई एल्काइल हैलाइड है Rx, where X may be chlorine और where X may be bromine। क्लोरो या ब्रोमो एल्केन है, उसको Na के साथ आपने एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया, हेलोजन का एक्सचेंज हो गया। यानी यहाँ पर Na में जो था हेलोजन I वो इस R के साथ आ गया, और जो R में हेलोजन था वो Na के साथ आ गया। ठीक है। तो इट गिव्स आयोडो एल्केन एंड NaX। NaX का मतलब NaCl NaBr। एग्जाम्पल CH3Cl और Na की रिएक्शन में CH3I आयोडोमीथेन और NaCl बना। ठीक है। ऐसे ही CH3Br प्लस NaI गिव्स CH3I प्लस NaBr। हाँ। अब इसमें एक बात समझिएगा, ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, फिंकस्टीन रिएक्शन है फॉर आयोडो एल्केन्स ओनली। इसमें आयोडो एल्केन्स आप बनाते हैं किससे, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन से, या तो क्लोरो एल्केन से या ब्रोमो एल्केन से हम आयोडो एल्केन इजीली बना सकते हैं फिंकस्टीन रिएक्शन के थ्रू। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चंस कह लो। नंबर 1, एसीटोन का यूज क्यों है यहाँ पे, एसीटोन का काम क्या है यहाँ पे? देखिए, अगर हम NaI, अगर हम सोडियम के सारे हैलाइड्स देखते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम सोडियम के हैलाइड्स लेते हैं, सोडियम के हैलाइड्स में मान लो हमारे पास NaCl है, NaBr, NaI, ठीक। 11th का एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें एक आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड, फजांस रूल। फजांस रूल ये कहता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और ये कोवेलेंट कैरेक्टर कितने परसेंट होगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज ऑफ एनायन। जहां पर एनायनिक साइज ज्यादा होता है, जिस आयनिक कंपाउंड के अंदर एनायनिक साइज ग्रेटर होगा वहां परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सोडियम के जितने भी हैलाइड्स हैं NaCl, NaBr, NaI, इन सब में देखिए कैटायन कॉमन है Na+। क्या बदल रहा है, Cl, Br और I, Na मतलब हेलोजन। इसमें से लार्जेस्ट हेलोजन है I। हाँ, तो I- का साइज सबसे ज्यादा इन सभी हैलाइड आयन में। इसके फजांस रूल के अकॉर्डिंग NaI में कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl, NaBr से ज्यादा होगा।
ठीक। और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जो कंपाउंड कोवेलेंट नेचर का होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगा। ठीक। देखो जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, लाइक डिजॉल्व्स हाँ। लाइक का एक रूल है, आयनिक कैरेक्टर जिसमें ज्यादा है वो आयनिक सॉल्वेंट में, मतलब कि वाटर में, पोलर सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने अभी कहा कि जो NaI है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा है लार्ज साइज ऑफ I- की वजह से, हाँ। इसलिए ये NaI एसीटोन या अल्कोहल जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल है। यानी जब आपने यहाँ NaI यूज किया रिएजेंट में तो वो NaI इस एसीटोन की प्रेजेंस में सॉल्युबल था या एसीटोन में डिसॉल्व था। आफ्टर रिएक्शन जो NaX मिल रहा है, NaCl या NaBr, हाँ। क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है नहीं, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में यानी एसीटोन और अल्कोहल में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें NaCl या NaBr, क्योंकि वो एसीटोन में या अल्कोहल में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, वो वहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या होगा, इनसॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक। तो जो NaCl या NaBr मिलेगा वो प्रेसिपिटेशन उसका हो जाएगा और आपको आयोडो एल्केन इजीली मिल जाएगा। ठीक है। ये मिल गया, इसका प्रेसिपिटेशन हो गया, इसको आपने फिल्टर करके अलग कर दिया। तो एसीटोन या अल्कोहल यूज करने का पर्पस ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, इसमें NaI तो सॉल्युबल है जो हमारा रिएजेंट है, हाँ। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा या बाई प्रोडक्ट जो बनेगा NaCl या NaBr वो इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। तो इजीली हम बाई प्रोडक्ट्स को, इनसॉल्युबल बाई प्रोडक्ट्स को या प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर लेंगे, हमें प्योर आयोडो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है। ठीक। हाँ। पढ़ो जरा, इसमें लिखा हुआ है NaI has partial polar character due to large size of I- ion. Hence, it is soluble in non-polar solvents like acetone. On the other hand, NaCl or NaBr, being less soluble in acetone or methanol, gets deposited during the reaction. Therefore, according to Le Chatelier's principle, the equilibrium shifts in the forward direction. ठीक है। मेन प्रॉब्लम, मेन रीजन जो है एसीटोन का वो इसलिए है क्योंकि NaI जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है वो एसीटोन में सॉल्युबल रहता है, लेकिन NaCl या NaBr जो बाद में बनेंगे एज अ प्रोडक्ट वो उसमें सॉल्युबल नहीं वो होंगे, तो insoluble. फिल्ट्रेशन हो जाएगा जिसको हम फिल्टर करके इजीली रिमूव कर सकते ठीक है। हाँ। हैं। हेलोजन एक्सचेंज में नेक्स्ट मेथड है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। जैसे फिंकस्टीन रिएक्शन आयोडो एल्केन्स के लिए है, तो नेक्स्ट है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन जो किसके लिए है, फ्लोरो एल्केन्स के लिए। फ्लोरोएल्केन्स। क्लोरो या ब्रोमो एल्केन्स जो आसानी से बन जाते हैं, उनसे फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन का अवॉइड करते हैं हम लोग। तो बेटर ये कि आप क्लोरो या ब्रोमो एल्केन बना लीजिए और उस क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को किसके साथ ट्रीट करिए, फ्लोरीन के किसी इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ, आर्सेनिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, इनमें से किसी के साथ ट्रीट करिए। ठीक है। तो हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है RX, उसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ मान लीजिए हमने ट्रीट कर दिया, तो हेलोजन एक्सचेंज के साथ ये इधर आ गया हेलोजन और ये फ्लोरीन वाला इधर चला गया, तो प्रोडक्ट हो गया RF एंड AgX। AgX का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक। एग्जांपल CH3Cl, C2H5Br जो भी लेंगे तो CH3F या C2H5F मिलेगा। ठीक। तो कोई जरूरी नहीं कि AgF के साथ ही कराइए, और भी हमारे पास यहाँ पर रिएजेंट है। कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट लेंगे फ्लोरीन का, लाइक आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, ठीक। कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, इनमें से किसी के साथ भी करेंगे तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हेलोजन है फ्लोरीन वो RX में चले जाएंगे और RX में जो X है क्लोरीन या ब्रोमीन वो आर्सेनिक, कोबाल्ट या सिल्वर या Hg के साथ आ जाएंगे। ठीक। तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज, हेलोल्केन को प्रिपेयर करने का नेक्स्ट मेथड है बाय बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन।
ठीक नेम्ड रिएक्शन है तो आप वैसे भी समझ जाइए जो नेम्ड रिएक्शन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हो गया। तो बोरोडिन से डीकर रिएक्शन अभी तक देखिए कितनी नेम्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हम लोग पढ़े थे फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज स्वार्ट्ज रिएक्शन, रिएक्शन, और उसके बाद ग्रुप, प्रोसेस, हाँ ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस। तो ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बोरोडिन ठीक हंसडीकर रिएक्शन में खास बात जो है वो है ये ब्रोमो एल्केन्स के लिए ही है केवल, ये जनरल ठीक। नहीं है, हेलो एल्केन के लिए नहीं है, हम्म। स्पेसिफिकली ब्रोमो एल्केन्स के लिए। ब्रोमेल। ठीक। ब्रोमो हाँ एल्केन्स का इसमें प्रिपरेशन करेंगे, किसके साथ करेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ठीक। सिल्वर सॉल्ट, उसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4। ठीक। इतना करना। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी आप एसिड लेंगे उससे 1 लेस कार्बन का ब्रोमो एल्केन मिलेगा। ठीक। अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड, इसका सिल्वर हम्म। सॉल्ट लेते हैं, सिल्वर एसिटेट, हाँ तो हमें ब्रोमोमीथेन मिलेगा। ठीक। प्रोपेनोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेंगे तो इथाइल ब्रोमाइड। तो ब्रोमो, हाँ 4 कार्बन का एसिड लेंगे, उसका सिल्वर सॉल्ट, तो 3 कार्बन का। 1 लेस कार्बन का ब्रोमो एल्केन मिलेगा। ये पूरा मैकेनिज्म बोरोडिन ठीक। हंसडीकर रिएक्शन ब्रोमो एल्केन्स के लिए, इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ आपको ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक। रिएक्शन देखिए, हमने एक जनरल रिएक्शन लिखा RCOOAg प्लस Br2। हम्म। इसको जब आप हीट करेंगे तो देखिए यहाँ से पहले AgBr अलग हुआ, हाँ यहाँ से CO2 अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। और ये जो हाँ ब्रोमीन था Br2 था, एक ब्रोमीन अलग हुआ, एक ब्रोमीन यहाँ पर आ हाँ गया, प्रोडक्ट मिला आपको RBr RBr। प्लस ठीक। CO2। प्लस AgBr। देखिए यहाँ पे RCOOAg था तो इस C का लॉस हो गया क्योंकि ये तो चला गया CO2 में, हाँ तो इसीलिए CO2 में। 1 लेस कार्बन का आपको ब्रोमो एल्केन मिल रहा है RBr। ठीक। एग्जाम्पल CH3COOAg सिल्वर एसिटेट, एसिटेट। हाँ तो इससे जो मिलेगा ब्रोमो एल्केन वो केवल इतने से मिलेगा, यानी CH3Br, हाँ CH3CH2COOAg, हाँ। तो इस कार्बन को हटा दीजिए या पूरा इतना हटा दीजिए बेसिकली, तो ठीक। CH3CH2Br मिलेगा यानी ब्रोमो इथेन। इथाइल ब्रोमाइड। ठीक। ठीक है, ये बोरोडिन हंसडी। हाँ। अब इस रिएक्शन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1, हम्म। इस रिएक्शन में पहली बात 1 लेस कार्बन जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन एटम लेस होगा पेरेंट एसिड से। हम्म। नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है प्रोसेस। इस प्रोसेस का जो इंटरमीडिएट है, बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनेगा हाँ वो एक फ्री रेडिकल होगा। ठीक है। इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो फ्री रेडिकल होता है। ठीक। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने सिल्वर सॉल्ट लिया किसी एसिड का, हाँ तो किसी एसिड का सिल्वर सॉल्ट का मतलब RCOO माइनस Ag। एंड Ag प्लस। तो ये जो Ag प्लस। RCOO माइनस है ये पहले इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके RCOO फ्री रेडिकल बनाता है, RCOO विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज ठीक। करता है, ये फ्री रेडिकल बनाता है। हाँ इस फ्री रेडिकल में फिर होमोलिटिक क्लीवेज होता है यहाँ पे R और C वाली जो बॉन्डिंग है, ठीक। तो CO2 यहाँ से अलग हो जाता है और आपको R फ्री हाँ रेडिकल मिलता है, ठीक। और बाद में Br से और इसी R फ्री रेडिकल पे Br फ्री रेडिकल अटैक करता है अटैक। तो RBr बनता है। ठीक। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको पढ़े या ना पढ़े लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा जो इसमें इल्ड ठीक। ऑफ प्रोडक्ट है हम्म। वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम किसी प्राइमरी एसिड को लेंगे तो वो बेटर होगा,
सेकेंडरी हेलोल्केन का फॉर्मेशन थोड़ा सा इससे उसकी रिएक्टिविटी स्लो होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, अगर हम यहाँ पर आयोडीन यूज कर लें इस ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन की जगह अगर हम आयोडीन लगा लें, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लें लेकिन ब्रोमीन की जगह आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, ठीक, तब यहाँ पर एक नया रिएक्शन हो जाएगा और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्नबाउम-सिमोनेरी रिएक्शन। ठीक, बिल्कुल बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने सिल्वर सॉल्ट लिया, एसिड का RCOOAg, ठीक, और साइड के साथ इसे ट्रीट कर दिया, तो यहाँ पर सीधे एस्टर मिल रहा है RCOOR प्लस AgI प्लस CO2, एस्टर मिलेगा न कि आयोडोएल्केन मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस है ब्रोमिनेशन के साथ। जब आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को तो ब्रोमोएल्केन मिलता है, लेकिन उसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को अगर आयोडीन के साथ हम ट्रीट करते हैं तो उसी पैटर्न पे आयोडोएल्केन नहीं मिलता है, तब एस्टर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए RCOOAg, ये एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल होगा RCOOAg, तो हम ऐसे लिखते हैं RCOOAg। ठीक, तो जब हम आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ हो गया आयोडीन, तो होता क्या है 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, इनके बीच से ये AgI अलग हो गया 2 मोल्स, यहाँ से CO2 अलग हो गया, और प्रोडक्ट क्या बना RCOOR। कैसे होता है इसको आप लिख सकते हैं, 2 मोल्स लिए हमने RCOOAg के, बीच में आयोडीन, AgI CO2 अलग, RCOOR मिलेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा जो भी आप एसिड ले रहे हैं, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं R, तो प्रोडक्ट RCOOR मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए सिल्वर एसिटेट ले लें, सिल्वर एसिटेट को आयोडीन के साथ ट्रीट करें, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, कौन सा एस्टर मिलेगा, सिल्वर एसिटेट का को आयोडीन के साथ ट्रीट करें, कौन सा एस्टर फॉर्म होगा, CH3COOR। R मतलब क्या है, नहीं, CH3COOCH3 OCH3 मिथाइल एसिटेट, ठीक है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। ठीक, तो बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन से अलग है। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। अब आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, आपका होमवर्क है ये। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, इनके प्रोडक्ट्स लिखने हैं आपको सबको। इनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन। व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। प्रोपेन का अगर हम डाई हेलोजन प्रोडक्ट बनाए तो उसके कितने डाई हेलोजन प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रोडक्ट, ये जितना क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ तक आप डिस्कस करेंगे, यहाँ तक पूरा आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग सीधे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स से, ठीक। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट टाइम पे मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है।